सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आपके अपने अरे कोई बात नहीं, हमेशा इंसान देखा होगा आपने, बहुत सारे फर्म या इंस्टीट्यूशन सिखाते हैं कि हमेशा गुड मॉर्निंग ही बोलें। उससे फ़ायदा होता है कि हाँ, हमेशा आपके अंदर ताजगी बनी रहती। और डियर, चैनल पर तो आप पहली बार होंगे नहीं, यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, क्योंकि कोई भी वीडियो यदि अपलोड किया जाए तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब आगे बढ़ते हैं डियर। आपको पिछले क्लास में हम एमपी, एक मध्य प्रदेश राज्य कंप्लीट कर रहे थे, उसके बारे में हमने जो भी चीज़ें बताई हैं एक बार आप लोग मेरे साथ थोड़ा रिवाइज करिएगा फटाफट। डियर, मध्य प्रदेश में ये सिंगरौली जो है एक स्थान पड़ता है सोनभद्र के पास। यहाँ पर कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है, उसलिए फेमस है। उसके बगल में आप डियर पाएंगे सतना और रीवा, ये सब सीमेंट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बगल में आपको मिलेगा पन्ना जिला, तो पन्ना हीरे के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बगल में मित्रों खजुराहो मिलेगा। खजुराहो आपका जैन धर्म और हिंदू धर्म का एक तीर्थ स्थल है। वहाँ पर खजुराहो में कंदरिया का महादेव मंदिर, जहाँ पर भोले भगवान शिव की जो बैल है, बैल नंदी, उसकी सबसे बड़ी प्रतिमा वहाँ पर है। कहाँ पर? कंदरिया महादेव के मंदिर में। आगे डियर बढ़ेंगे हम, एक आपको मिलेगा बीना। बीना मिलेगा आपको डियर ललितपुर के पास। तो बीना आपका तेल शोधक कारखाना है। जैसे यूपी में मथुरा एक तेल शोधक कारखाना है, बिहार में बरौनी, तो बिहार का बरौनी और यूपी का मथुरा, उसी प्रकार से एमपी का बीना वह एक प्रमुख तेल शोधक कारखाना है, याद रहेगा। आगे डियर, ग्वालियर क्यों फेमस है, तो आप इतिहास पढ़े होंगे। ग्वालियर इतिहास के समय में यह एक राज्य था जिसकी राजधानी थी झांसी, और वहाँ एक ग्वालियर के उस समय राजा थे गंगाधर राव, और रानी थी कौन, रानी लक्ष्मीबाई। फिर आगे बढ़ेंगे, एक स्थान आपको बताए थे भोपाल। तो भोपाल इसलिए फेमस है कि मध्य प्रदेश की क्या है, राजधानी है। राजधानी के अलावा वहाँ पर डियर, वहाँ पर कीटनाशक दवाओं की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं मित्रों। कीटनाशक दवाओं की बहुत सारी इंडस्ट्रीज कहाँ मिलेंगी आपको, भोपाल में। और इसी क्रम में वहाँ पर एक घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री थी जो कीटनाशक दवाओं का निर्माण करती है, और उसमें उसका मालिक था एंडरसन, और वहाँ पर बन रही थी कीटनाशक दवाएं। तो डियर, वहाँ पर जो मिक गैस का टैंक था, मिक गैस का मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनेट, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड या साइनेट आपका क्या होता है डियर, उसी का टैंक था। और ऊपर से एक पानी की पाइपलाइन गई थी। पानी की पाइपलाइन काफ़ी पुरानी होने के नाते उससे रिसाव हो गया और पानी चला गया किसके टैंक में, मिथाइल आइसोसाइनेट के टैंक में। मिक गैस के टैंक में पानी के चले जाने से पानी से क्रिया किया, और क्रिया करते ही टैंक का प्रेशर, दाब इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यदि 2 विकल्प मिला, या तो वाल्व खोला जाए या तो टैंक फट जाए। मित्रों, आपको पता है कुकर में आप खाना बनाते होंगे, कुकर में एक वाल्व होता है, वाल्व, वह जो डंडी होता है ऊपर वाला, उसी के नीचे एक वाल्व होता है। कंपनी इसीलिए उसको बनाती है कि कभी सीटी जाम हो जाए तो वाल्व फट जाए, वाल्व फट जाता है। अगर वाल्व नहीं होता तो कुकर फटेगा तो पूरे
एक बम की तरह आपका बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, ब्लास्ट कर देगा पूरा एकदम, उसमें कोई भी रहेगा तो उड़ सकता है, इसलिए वाल्व लगाया जाता है मित्रों, वाल्व। अब डियर तो वाल्व को खोलना पड़ा, अब खोलने से मिक गैस का रिसाव पूरे शहर में हो गया और आगे पीछे देर सवेर करीब करीब 25,000 लोगों की मृत्यु हुई। बाद में कुछ लोग ऐसे रोगों से ग्रसित हो गए, उनके जनरेशन आज भी ग्रसित होते डियर। अलग अलग उसका प्रभाव आपका पीढ़ी दर पीढ़ी आपका काफ़ी पीढ़ियों में चलती रही। तो आप इस बात को जानेंगे डियर, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल किसी भी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, एक बात याद रखिएगा। दूसरा ये है कि भोपाल के पास छोटे छोटे तालाब या उसको झील कह लेते हैं, तो तालाब या झील स्थिर पानी है, चारों तरफ से असल से घिरा है, तो आप उसको चाहे ताल कह लीजिए चाहे झील, वहाँ पर पाया जाता है, लेकिन कोई नदी नहीं। मित्रों आगे बढ़ेंगे आप, और डियर दो बातें और हमको बताइएगा भोपाल में। भोपाल के अलावा डियर एक उज्जैन बताए हैं, उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे पर है और डियर वहाँ पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है और वह महाकाल की नगरी है, इसलिए महाकालेश्वर बोला जाता है। महाकालेश्वर किसको बोला जाता है? उज्जैन को। और डियर भारत में एक कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर होता है, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक। और चारों स्थान पर कौन कौन नदियां हैं इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होगी। आगे मित्रों है एक स्थान, यहाँ नीचे पड़ेगा मध्य प्रदेश के पास, बुरहानपुर लिखा होगा, बुरहानपुर लिखा होगा, एकदम बॉर्डर पर है डियर, एकदम डियर बॉर्डर पर है, जलगांव और एदालाबाद के ऊपर पड़ेगा बुरहानपुर, ये एमपी में पड़ता है मित्रों। अब बुरहानपुर के पास एक दर्रा मिलेगा, जिस दर्रा का नाम है बुरहानपुर दर्रा। अब प्रश्न आता है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो आप बताइएगा बुरहानपुर दर्रा। ये मित्रों याद रखिएगा, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला दर्रा ये बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है मित्रों। उसके बाद आगे हमने महू को बताया है। महू क्यों फेमस है आप लोग जानते हैं, वहां पर आर्टिलरी का कारखाना या फैक्ट्री है, आर्मी का यानी भारतीय सेना का डियर, और वह एक भर्ती सेंटर भी है मित्रों, एमपी में भर्ती सेंटर है महुआ। और डियर अम्बेडकर जी वहीं के रहने वाले थे, वहीं पैदा हुए थे। उसके बाद डियर एक स्थान आपका यहाँ पर जबलपुर है। तो जबलपुर क्यों फेमस है? क्योंकि आप जानते हैं वहाँ एमपी का हाई कोर्ट है, और दूसरी बात की वह नर्मदा नदी के किनारे पर है, वहाँ पर एक जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। इसके अलावा मित्रों वहाँ पर जो है आर्मी व्हीकल फैक्ट्री है, सेना के जो ट्रक या गाड़ियाँ वो आपका वहाँ बनता है। उसके ऊपर एक मित्रों कटनी है, कटनी जो है एक रेलवे का डिवीजन, बहुत बड़ा डिवीजन है, वहाँ से चारों दिशाओं में ट्रेनों को ट्रांसफर किया जाता है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, एक इंदौर आपका मध्य प्रदेश की सबसे स्वच्छ नगर है, और मध्य प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत की एक स्वच्छ नगरी है आपका डियर कौन? इंदौर। और भारत का स्वच्छता रैंकिंग होता है तो इंदौर का स्थान हमेशा नंबर 1 पर रहता है। उसके ऊपर मित्रों मिलेगा आपको देवास, और देवास की बात छोड़िए, नीचे पाले का स्थान और है नेपानगर। नेपानगर आपका नीचे का स्थान मिलेगा आपका नेपानगर। नेपानगर मित्रों अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर में अखबार के कारखाना है, अखबार के कागज का, अखबार का जो पेपर बनता है उस पेपर का कारखाना है कहाँ पर? एमपी के नेपानगर में। याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है, अखबारी कागज के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सा शहर? नेपानगर। डियर आपको अखबार जो आता है ना आपके पास, वो आप तक पहुंचाने में उस पर खर्च हो जाता है 15 से 16 रुपए, और जबकि उसकी कीमत होती है 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए।
इसका मतलब मित्रों और पैसा कैसे एडजस्ट होता है, तो अखबार जो विज्ञापन छापता है ना डियर, उस विज्ञापन से अखबार को पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है। अखबार को खरीदने वाले तो बहुत कम वैल्यू देते हैं, ज़्यादा वैल्यू जो लोग अपना प्रचार प्रसार उसमें छपवाते हैं तो उनसे आपका अखबार कंपनियों को पैसा मिलता है। तो डियर इस प्रकार से आप जानिएगा, बहुत सारे अखबारों में देखिए सरकार का कितना ऐड आता है, बहुत सारी कंपनियों का ऐड आता है, बहुत सारे फर्म इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी चीज़ों का एडवर्टीजमेंट विज्ञापन छपता है। लेकिन डियर थोड़ा सा ये होता है कि मीडिया को भी अपनी ज़मीर को बचा करके अपनी रैंकिंग को बनाए रखना चाहिए। कभी कभी होता है कि अपनी ज़मीर बेच करके रैंकिंग हासिल करने की कोशिश अखबार या मीडिया चैनल करते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग, वह पूरी तरह से गलत होता है। मीडिया आपका भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसलिए मीडिया को अपनी लोकप्रियता और अपना जो एक स्थान है उसको बना के रखना चाहिए। आगे डियर बढ़ेंगे, एक स्थान मिलेगा आपका देवास, और देवास आप देखिए वहाँ पर नोट के छपाई का क्या है, कारखाना है। मित्रों देवास में नोट छपता है। एक उसी के बगलिया में है होशंगाबाद, मिला कि नहीं होशंगाबाद। देखिए अब बताइए, कोई बताए डियर होशंगाबाद किस नदी के किनारे पर है। डियर आप लोग मैप में देखिए, मैप लिए है ना, देखिए होशंगाबाद किस नदी के किनारे है। आप सही बताए हैं, नर्मदा नदी के किनारे। एक बात सुनिए, पहले क्या होता था, जहाँ से नोट का जो पेपर होता है ना डियर, नोट का पेपर देख रहे हैं, जैसे ये नोट है ना, तो नोट का ये जो पेपर है, ये पेपर, तो ये पेपर की क्वालिटी, पहले पेपर आपका विदेश से आता था, जैसे जर्मनी से पेपर खरीदते थे, तो जहाँ से पेपर नोट का भारत में आता था वहीं से पाकिस्तानों मंगाता था नोट का पेपर। अब क्या करता था वह नोट का पेपर, तो नोट को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है उसका पेपर क्वालिटी। पेपर क्वालिटी से आसानी से नोट आपका असली और नकली पहचान लेते हैं। तो पाकिस्तान भी वहीं से मंगाता था, भारत भी वहीं से मंगाता था। तो पाकिस्तान क्या करता था, नोट का पेपर तो वही रहता था जो भारत में था, बस क्या करता था कि वो जो है उसको उसी पेपर पर भारतीय नोट को छाप करके नकली नोट को भारत के व्यापार बाजार में उस अपनी नकली करेंसी को डाल देता था, यानी नेपाल और अन्य बाहरी देशों के अलग अलग पड़ोसी देशों की सहायता से। तो वह जब नकली नोट, देखिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना है तो डियर वहाँ पर नकली नोट को अगर आप डाल देंगे तो उसकी अर्थव्यवस्था देश की क्या हो जाएगी, एकदम बैठ जाएगी। तो मित्रों पाकिस्तान नकली नोट छाप करके भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का काम यही करता था। तो मित्रों अरुण जेटली जी थे, इससे पहले आपका भारत के वित्त मंत्री 2014 से 19 के बीच जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई थी, तो उन्होंने डियर एक काम बहुत बढ़िया किया था। उन्होंने नोट का जो पेपर होता है वह विदेश से लेना बंद कर दिया और कहा कि अब हम नोट का पेपर खुद आपका अपने देश में बनाएंगे। तो मित्रों वही होशंगाबाद में भारतीय नोट का पेपर बनता है और नोट की छपाई होती है देवास में। तो देवास में नोट की छपाई होती है। नोट का पेपर कहाँ बनता है, होशंगाबाद में। और थोड़ा मोड़ा छपाई का काम बंगाल में भी होता है और जगह होता है, लेकिन एक उसमें से देवास भी है। ठीक है, तो देवास आप याद रखिएगा, भूलने की कोई आवश्यकता नहीं। देवास में आपका नोट प्रेस है, यानी नोट का छपाई होता है लेकिन पेपर। और नेपा नगर को याद रखिएगा, तो अखबारी कागज का कारखाना है। अखबार का जो कागज होता है वह नेपा नगर में ही बनता है। मित्रों आपको याद होगा ये जो पेपर है ना, वह पेपर जो बनाने के लिए आपका बांस लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं। ये जितना भी वनस्पतियाँ होती है, बांस है ना डियर, बांस जाता है पेपर बनाने में काम आता है डियर। यहाँ से आपका इंदारा के पास एक पॉइंट है, वहाँ से ट्रेन बांस लोड होता है और काट करके वो चला जाता है। ये आपका जो है ना डियर
ये जो सफ़ेदा का पेड़ है ये सब चले जाते हैं काट काट करके, वही उस कारखाने में जाकर के उसको अलग उसकी प्रक्रिया होती, पेपर बनाते हैं। डियर, तो आप एमपी के ये सब मेन पॉइंट है। अब हम आपको थोड़ा बताते हैं कि फिजिकल मैप में आप देखिएगा क्या है एमपी में। मित्रों आप बताइएगा हमको, डियर ध्यान से बताइएगा। यहाँ पर एक आपको पहाड़ मिलेगा, ये आपका पर्वत है डियर, ये पर्वत चला जाता गया तक, कहीं कहीं आपका कट गया है, कहीं कहीं छिटपुट आपका मिटा हुआ, कहीं ऐसे है। तो मित्रों ये जो पर्वत है ना मध्य प्रदेश में, इस पर्वत का नाम है विंध्याचल पर्वत। अब डियर आप लोग बताइए, ज्ञानचंद बताइए, विंध्याचल पर्वत के ऊपर का जो पठार है, इस पठार का नाम क्या है? डियर सही बताया किसी ने, मालवा का पठार। अब चलिए और बताइए अभिषेक कुमार खलिसा, आप बताइए कि ये मालवा का पठार किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सोयाबीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। देखिए बच्चियां कितना तेज बताती, आप मेहनत करिए, पढ़िए उसको हर चीज। मालवा का पठार एमपी का, वह सोयाबीन के उत्पादन के लिए पूरे भारत में क्या है? प्रसिद्ध। कौन सा पठार? मालवा का पठार। मालवा का पठार का मित्रों कुछ हिस्सा जो है राजस्थान वाले एरिया में भी और एमपी में भी। भौगोलिक सिचुएशन ध्यान से देखिएगा। एक आपको यहाँ मिलेगा मित्रों, कौन सा पर्वत? ये आपका पर्वत मिलेगा सतपुड़ा। अब देखिए सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में एक नदी बहती है डियर, हाँ अमरकंटक से निकल कर बहने वाली नदी कौन सी है? ये नर्मदा नदी है। ये बह करके जाती है और खंभात की खाड़ी में गिरती। मित्रों आप कहेंगे कि भारत की सभी नदियां पूर्व दिशा में बहती, ये क्या कारण है कि नर्मदा नदी आपका पश्चिम दिशा में बहती? भारत की ज्यादातर नदियां आपका पूर्व दिशा में बहती। लेकिन मित्रों ध्यान से आप पढ़िएगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पर एक पर्वत है जिसका नाम है मैकाल पर्वत। मैकालू नहीं, मैकाल पर्वत। इस मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है मित्रों 3 नदियां, एक आपका नर्मदा और दूसरा आपका सोन और तीसरा आपका महानदी। अब मित्रों महानदी आगे चली जाती है छत्तीसगढ़ होते हुए, लेकिन मित्रों मैकाल जो पर्वत है ना, तो मैकाल पर्वत जो है वह उसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी है और कुछ हिस्सा आपका मध्य प्रदेश में भी है। अब पर्वत इतना पतला नहीं होता, मेढ़ नहीं है आपके हमारे खेत का कि आराम से कह दें कि उधर छत्तीसगढ़ इधर है। बड़े बड़े ऐसे प्राकृतिक भूभाग हैं कि उसका आधा हिस्सा, अब कोई पहाड़ है बीच में है 2 राज्यों के बीच में, तो मान लिया जाता है कि आधा आपका उस राज्य में है, आधा इस राज्य में। तो ये जो मैकाल पर्वत है मित्रों, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, उसका आधा हिस्सा चला जाता है एमपी में, आधा छत्तीसगढ़ में। और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है आपका अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती 3 नदियां याद रखिएगा। और एक बात और समझिए, यहाँ मध्य प्रदेश में एक आपका पर्वत मिलेगा अजंता की पहाड़ियां, और अजंता की पहाड़ियां और सतपुड़ा के बीच में एक नदी निकलती है। हाँ डियर, कौन नदी? तापी नदी। कौन सी नदी? तापी नदी। और अजंता पहाड़ियों के नीचे एक नदी जो बहती है वह क्या नाम है? गोदावरी। गोदावरी नदी, एक आपका पूमा नदी, एक आपका पेनगंगा। ये सारी नदियां हैं वो नीचे की भाग में है, लेकिन हम वी आर टॉकिंग अबाउट आपका मध्य प्रदेश। तो मित्रों यही वह कारण है कि ये नदी आपका 3 ओर से घेरा जाती है। इधर तो मैकाल पर्वत है, इधर विंध्याचल है, इधर आपका सतपुड़ा है, इसलिए नर्मदा नदी का बहाव जो है वह पश्चिम की ओर है। और भौगोलिक स्थिति में आपका 2-3 पॉइंट पूछता है, एक तो नदियां, एक आपका पर्वत। तो आप नदी और पर्वत पूरा याद रखिएगा। आपको उम्मीद करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट जो है डियर वह क्या होंगे? क्लियर होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ा जाए डियर। अब हम लोग चलते हैं, अगला राज्य जो है कौन सा? छत्तीसगढ़। तो मित्रों इसको मिटा दें।
ठीक है, अब अगला राज्य नोट करिएगा, ठीक है, कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। अगली हेडिंग लगाइए। ओके, थैंक्स।